रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है, चलो हम उसकी चर्चा करते हैं। देखो बेटा, खुशखबरी क्या है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन 2023 के लिए जारी कर दिया गया है। और पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी है। एक कितनी है, 1207 पोस्टें आपकी दे रखी हैं ना। तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में, इसकी एज क्या रहेगी, इसका क्राइटेरिया और क्या रहेगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है ना। तो एज, सैलरी स्ट्रक्चर, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ध्यानपूर्वक देखना है इसके बारे में, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं कि इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि कब से आप लोगों का यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, कि फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 2 अगस्त सन 2023 से 23 अगस्त सन 2023 तक के फॉर्म फिल किए जाएंगे। और 23 अगस्त को ये रात के 11 बजे तक के ये प्रोसीजर रहेगा कि आप अपनी फीस सबमिट वगैरह करवा सकते हैं। और 24 तारीख को इसकी विंडो क्लोज कर दी जाएगी, यानी कि 24 तक जिन लोगों ने, या मान के चलो फॉर्म फिल कर दिया है और फॉर्म फिल किया, फॉर्म पे आपने फीस सबमिट नहीं की, तो आपको 23 तारीख तक का ये अवसर दिया जाता है। अब देखो, जो CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करेंगे, तो ये कब आपका अक्टूबर मंथ्स में, बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास समय नहीं है। कितना है कि अगस्त के लास्ट में, सितंबर और अक्टूबर में कभी भी इसकी जो है ना आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या और क्या करना। देख रहे हैं कि ये आपकी वैकेंसीज दे रखी है, तो ये कितने ग्रेड पे की है, इसको C और D 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो C कैटेगरी की वैकेंसी है तो उसमें आपका ग्रेड पे रहेगा 4600 ग्रेड पे है, 4200 और 4600 ग्रेड पे, यानी कि 2 ग्रेड पे की बात करेगा। जबकि ग्रुप डी में आपके हर एक वैकेंसी के लिए 2400 ग्रेड पे की बात करता है। और इसमें विभिन्न, अगर 4600 ग्रेड पे की मैं बात करूं तो इसका वेतन आपका तकरीबन वही बनेगा जाकर के अप्रोक्सीमेट 70,000 के समथिंग बनेगा जाकर के, अगर महानगर में है। नहीं तो आप मान के चलिए 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी का मिनिमम गिरी हुई हालत में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेतन रहता है वो आपका 50,000 प्लस रहता है जब आप, और चूंकि आपकी पोस्टिंग जहां भी रहेगी, जैसे महानगर एरिया है तो वहां का आपका हाउस अलाउंस, डिफरेंट प्रकार के अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं, उन अलाउंसेस के बेस पर आपका सैलरी घटती और बढ़ती रहती है। आपके सहयोगी जो आपके साथ लगे होते हैं, 2400 ग्रेड पे की बात करें तो इनका भी वेतन तकरीबन आप मान के चलिए कि 28,000 से प्लस रहेगा। और ये 35,000 के बीच में, 35,000 तक के बीच में रहेगा। बहुत छोटी अमाउंट नहीं है ये, 2800 नहीं, 28,000 की बात करेंगे। 28,000 से 35 से 40 यानी 42,000 तक का वेतन इनका रहेगा। वहीं इनका 70,000 के तकरीबन 4600 ग्रेड पे वालों का पहुंच जाएगा। 2 प्रकार की वैकेंसी है। अब देखते हैं इसमें C लेवल की है स्टेनोग्राफर में, और D लेवल की वैकेंसी है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे। चलिए, हम लोग काफ़ी वैकेंसी है जो मैंने क्या आपका 1207 वैकेंसी की जो मैंने बात की। अब इसमें क्राइटेरिया दे रखा है आपका, विभिन्न चीज़ें। अब जो नेशनलिटी है, आप इंडियन सिटीजन हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, ऐसे लोग जो है ना नेपाल भूटान के भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है ना दे रखा है। साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए, OBC SC ST कैटेगरी के लिए, उससे पहले हम एज क्राइटेरिया देखते हैं कि एज लिमिट जो ग्रुप C लेवल के लिए है वो ऐसे कैंडिडेट जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में है, 18 से 30 वर्ष के बीच के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी फॉर्म फिल करेंगे। अब देखिए, उसके साथ में एक चीज़ और विशेष है, जैसे ग्रुप D के जो कैंडिडेट हैं, वो ग्रुप D के कैंडिडेटों के लिए ये उम्र 18 से 27 वर्ष की दी गई है, ध्यान रखना। उसी प्रकार से जो SC ST कम्युनिटी के, OBC कम्युनिटी के लोग हैं, अगर PWD के यानी कि फिजिकल जो कैंडिडेट हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी छूट दी गई है। यानी कि कैसे कि SC कैंडिडेट के लिए 5 साल दिया गया है, OBC के लिए आप जो है ना 3 साल की है। वहीं जो आपका PWD की बात करेंगे तो आपका 10 साल का, PWD की बात करेंगे OBC में तो 13 साल का SC ST के लिए, जो अनरिजर्व्ड है यानी जर्नल की ही बात कर रहा है, तो हम जानते हैं कि उनके लिए कितनी क्राइटेरिया है, 15 वर्ष तक की छूट दी गई है। यानी कि अगर हम 30 में 15 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं।
तो ये तो आपका कैटेगरी रहा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं तो उनका कितना है आपका मानते क्या, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी 45 वर्ष की आयु तक आपके फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी अन्य चीजों पे, और बाकी एक्सप्लेनेशन का जो प्रोसीजर है आपके कैंडिडेट्स जो आपके फिल करेंगे वो फिलिंग का प्रोसीजर दिखाया गया है। साथ में हम लोग चर्चा करेंगे कि सर इसके आएगा क्या क्या, तो हम उसकी सैलरी की बात होगी, इसमें क्या क्या आना है। ये आपके सेंटर की बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पे रहेगा। सेंटर एग्जामिनेशन आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में कहाँ पर है। साथ में सारे जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार का कहाँ दिया गया, तो लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। साथ में जो आपके देखो अंडमान निकोबार के जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ पर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेंटर दिए गए हैं, आप एक बार नोटिफिकेशन को विधिवत रूप से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, कि एग्जाम में आएगा क्या क्या। तो वही सारी सिंपल सी चीजें हैं। इसमें देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने 50 मार्क्स के रहेंगे। अब जनरल अवेयरेंस की बात करेंगे तो क्या क्या सिलेबस में वो सारी चीजें देखते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके भी 50 मार्क्स रहेंगे, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो वो 100 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का पेपर है और 200 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। सॉरी, चलो हम लोग इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपकी वही है जो बहुत सिंपल सी, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे, देखो फिर जो है ना फिगर क्लासिफिकेशन की, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज की बात करता है। तो नॉन वर्बल में बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल से आते हैं, यानी कि आपका जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो स्पष्ट रूप से उसने सिलेबस में। वहीं अगर हम जनरल अवेयरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर उसने कहा करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से बातें पूछी जाएंगी। आप जो है ना पर्यावरण के आपके आसपास की जो चीजें हो रही हैं वहां से करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जो सोसाइटी में एप्लीकेबल है उनकी बात करता है। वहीं आपके स्पोर्ट्स से चीजें पूछी जाएंगी, एकदम स्पष्ट रूप से उसने कहा कि स्पोर्ट्स से आपके यहाँ पर आएंगी चीजें, है ना। तो वो उसके साथ साथ आप लोग देखें साइंटिफिक जो है ना एस्पेक्ट की जो भी चीजें रहेंगी आपकी वो रहेंगी। इसके साथ साथ देखो स्पोर्ट्स की मैंने स्पष्ट रूप से कहा। इसके बाद हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर यानी आपका जो कल्चर है उसके बारे में पूछेगा। भाई हम देखें इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है, साइंस, जनरल, पॉलिटी के बारे में, और पॉलिटी के सिलेबस को स्पेशली उसने क्लासिफाई कर दिया गया क्या है, कितने सेगमेंट। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना आपके साथ में यानी कि स्पष्ट रूप से पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट रूप से उसने कह दिया है। तो ये आपकी दिया गया है सिलेबस। हम इंग्लिश के सिलेबस को देख लेते हैं तो इंग्लिश के सिलेबस को वही कैंडिडेट से जर्नल चीजों की मांग करता है ये टेस्ट। जैसे कहा लैंग्वेज, अब वोकैब देखेंगे तो वोकैब में आपकी ग्रामर, वोकैब के साथ ग्रामर है, ग्रामर के साइंस जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर रहा है, सिनोनिम्स की बात कर रहा है, एंटोनियम्स की बात कर रहा है, और जो आपका वाक्य रहेगा जिसको कहते हैं सेंटेंस में करेक्शन की बात करेंगे तो वो किस तरीके से आप करेक्ट करेंगे वो सारी चीजों की बात कर रहा है। इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट की चर्चा कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर डी इंग्लिश, स्टेनोग्राफर डी हिंदी, यानी कि 50-50 यानी कि टाइम ड्यूरेशन आपके 50 और 65 मिनट की रहेगी हिंदी के लिए। सी के लिए 40 और 55 मिनट की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। अब ये आपको स्पष्ट रूप से उसने कह दिया है ना। तो ये आपका इस तरीके से दे रखा है पूरा कंप्लीट। आप लोग ऐसा ना समझिए कि उसने कुछ चीजें नहीं दी गई। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज और, जो चीज जिसकी आप लोग गलती करेंगे, एक बहुत विशेष चीज कि जो लोग जैसे फॉर्म फिल करते हैं ना तो फॉर्म फिल करते टाइम पे एक गलती बहुत करते हैं कि सर जी पिक्चर किस तरीके की लगाई जाए ना। तो उनके पिक्चर किस तरीके की लगाई जाए आइए हम बात करते हैं। तो कुछ लोग कान की फोटो इधर उधर जो हो जाती है, कुछ लोगों की नाक नहीं दिखती है, बैकग्राउंड वाइट हो जाता है, कुछ लोगों का बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। तो ऐसे नहीं, जैसे कुछ लोग चश्मा लगा करके फोटो यानी कि आपने गॉगल्स लगा लिए और ए वन साइडेड ऐसे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स के जो है ना आपका क्या हो जाएगा, जो फॉर्म आपने फिल किया है वो रिजेक्ट किए जाने की
संभावनाओं से इनकार नहीं करेगा। यानी आयोग ने स्पष्ट कहा कि हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप फॉर्म फिल करेंगे और फोटो कैसे अपलोड करेंगे। तो स्पष्ट उसके निर्देश हैं और उन निर्देशों के आधार पर ही आपको कार्य करना है। देखो इस तरीके से, तो देखो कुछ लोगों की फोटो किस तरीके गॉगल्स है, आप कैप लगाए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, फोटो आप स्वच्छ होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की नहीं। एक भी बात उसने नहीं कही है कि कुछ लोग देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा कलर उसमें दे रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब देखो टू क्लोज की भी बात नहीं कर रहा है कि सिर्फ चेहरा ही चेहरा नहीं था, आपका वक्ष स्थल आना ही चाहिए। तो आपकी फोटो किस प्रकार की हो, ये आपकी फोटो होने चाहिए। तो ये आपको इस तरीके से फॉर्म फिल करना है और ध्यान रखना है इन सारी बातों का। तो आप लोगों का एग्जाम होना है अक्टूबर से शेड्यूल्ड है और आपके सिलेबस को मैंने अब डिजाइन बता दिया है कि किस तरीके से आयोग ने इसका सिलेबस डिजाइन कर रखा। तो उसी बेस्ड पे आपको पढ़ाई करनी है बेटा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते, देखो ग्रेड पे तो बहुत अच्छा है, जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है। तो इन सारी चीज़ों की नौकरी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन सब के लिए आप हमारी टीम के साथ, रिजल्ट गुरु की टीम के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।